मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो अंतिम समय है, बाइबल की कोलश लोगों के अनुसार पुराने नियम की जितने भी भविष्यवाणी करने वाले थे या भविष्यवक्ता थे, सारे लोगों की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह अभी तक हमारे बीच में आ जाना चाहिए और कलीसिया को उठा लेके जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहन। लेकिन हम देखते हैं कि देखते देखते 2024 2025 साल हो गया है, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। जो भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह हमें आज आके कलीसिया को लेके जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। इसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई? इसके बारे में हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर नहीं जानेंगे तो अंतिम समय में भी हम क्या है, विश्वास से हट जा सकते हैं। Praise the Lord। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब कि यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह के आने का समय इतना लेट क्यों हो जा रहा है, इतना डिले क्यों हो जा रहा है? हम देखते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये अनुग्रह की समय चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं, लेकिन ये जो अंतिम समय में ये जो अंतिम समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंतिम समय इतना लेट क्यों होते जा रहा है? हम बाइबल में एक जगह पे हम प्रकाशित वाक्य में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग वेदी का नीचे रह के वो लोग परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा न्याय तू कब करेगा। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर की वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद्ध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को स्वत्र वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समानबद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में क्या बताता है। यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है, यूहन्ना क्या देखता है कि वेदी का नीचे बहुत सारे लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं, वो न्याय के लिए परमेश्वर को विनती कर रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र सत्य, तो हमारा कब तक न्याय ना करेगा, हमारा लहू का बदला तू कब तक न्याय ना करेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के वचनों के कारण, उत्पत्ति से लेके 12 जो चेले थे उनके, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन तक देखते हैं कि बहुत बुरे मत मरे हैं। किसके वजह से? यीशु मसीह के वचनों की और यीशु मसीह के नाम के कारण। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बद्ध किया गया है, उनकी खाल उधेड़ा गया है, उनको करत से काटा गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी को उबलते हुए तेल में कड़े में डाल दिया गया है। बहुत बुरे मौत मरे हैं और सारे लोगों की आत्मा, यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद्ध किए गए थे। ये लोगों को सांत्वना देने के लिए या शांति से रहने के लिए क्या बताया जा रहा है? 11 वचन को पढ़ेंगे। उनमें से हर एक को स्वत्र वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। न्याय करने के लिए, हमारा न्याय चुकाओ बोल के जो लोग बद्ध हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारा न्याय चुका बोल के विनती कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह अंतिम समय इतना लेट इसलिए हो जा रहा है कि अभी तक भी वो गिनती पूरा नहीं हुआ है जो यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, यीशु मसीह के वचनों की, यीशु मसीह का नाम से जो लोग बद्ध होने वाले हैं, उन लोगों का
अभी तक गिनती पूरा नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए क्या हो रहा है कि ये यीशु मसीह आने का समय डिले होते जा रहा है या लेट होते जा रहा है। और ही थोड़े देर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये जो थोड़े देर जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये थोड़े देर में हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर से कभी ना हटे। अगर यीशु मसीह के विश्वास ऊपर से अगर विश्वास अगर हट जाएगा तो अंतिम न्याय में अनुग्रह के समय में हम यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह वो स्वर्ग से आएगा, कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, तो वो क्या करेगा, हमको लेके नहीं जा पाएगा। इसलिए हम क्या करें, विश्वास को धीरता से धरे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, थमे रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ताकि यीशु मसीह जैसा आए हम ऐसा चले जाए। इस संसार में हम कितना दिन तक जीवित रहेंगे, इस संसार में हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इंपॉर्टेंट क्या है कि यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके साथ अगर नहीं जाएंगे तो हमें महामारी का, महाकलेश का सामना करना पड़ेगा, मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या लिखा है, देखिए कि थोड़े देर तक विश्राम करो, और ज्यादा समय नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों यीशु मसीह आने का। इसीलिए हम क्या करें, थोड़े देर जो हम दुख उठा लिए हैं, जो तकलीफ उठा लिए हैं, ये इसमें क्या लिखा है, देखिए, जो जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों योना की तरह हमें भी मारेंगे, पतरस की तरह हाँ हमें भी मार सकते हैं और आपको भी मर सकते हैं, उसमें आपका भी गिनती हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी क्या कहता है बाइबल की, बहुत सारे लोग अभी भी बंद होने वाला है। इस संसार में जो चल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शुरुआत हो रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शुरुआत हो रहा है। बहुत सारे कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे मसीही लोगों को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन ये शुरुआत है। अभी और बहुत सारे लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या होने वाले हैं, यीशु मसीह का नाम से और यीशु मसीह का वचन से बद्ध होने वाले हैं। मुझे खुशी होगा कि जब हम यीशु मसीह का नाम से बद्ध हो जाए, हालेलुया, क्योंकि वो वेदी का जगह हमारा है। कौन लोग, जो लोग बद्ध हुए हो वो लोग वेदी का नीचे है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है आप भी बद्ध होने के लिए शायद आपका भी गिनती है, या मैं भी बद्ध होने के लिए गिनती है, लेकिन जब वो गिनती पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह आ जाएगा, हालेलुया। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग राज्य। यीशु मसीह जब आएगा तो हमको वो लेके जाएगा, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वचन के अनुसार और वचन के रास्ता के अनुसार यीशु मसीह ने क्या कहा, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। स्वर्ग जाने के लिए संसार में कोई भी एक भी इंसान नहीं है जो हमें स्वर्ग जाने का मार्ग बता सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं। स्वर्ग जाने के लिए एक ही मात्र मार्ग है, वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई भी पिता के पास या स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो उसको हम फॉलो करते रहे, उसके लिए हम दुख भी उठाएंगे, लेकिन उससे कोई हमारा हानि नहीं होगा। लेकिन हमें क्या होगा, हम अगर दुख भी उठाएंगे और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार और उसकी मर्जी के अनुसार अगर चलते रहेंगे तो हमें एक चीज से प्राप्त होगा, वो है स्वर्ग। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए वचन में हमेशा आप बने रहो और वचन में हमेशा आप चलते रहो। थोड़े ही दिन है, थोड़े ही समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों यीशु मसीह आने का। विश्वास से आप ना भटक जाओ। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि अंत के समय में लोग क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इधर उधर ढूंढेंगे और विश्वास से भटक के गिर के नरक के रास्ता में चले जाएंगे। लेकिन आपको स्थिर करने के लिए ये वचन दिया गया है, ताकि आप वचन के अनुसार चलो और आप स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।